अस्सलाम वालेकुम फार्मर्स, क्या हाल है। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ़िश फार्मिंग की एक नई एपिसोड में खुश आमदीद। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जिसके बारे में अमूमन मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि आप इनको पहले डिफ़ाइन कर दें। तो आज का टॉपिक ये है कि हमने ये देखना है कि स्नैक हेड में, सोल में और मल्ली में क्या फ़र्क है, इनकी मार्केट डिमांड में क्या फ़र्क है, किस मछली का सबसे ज़्यादा रेट लगता है, कौन सा सीड ज़्यादा लो कॉस्ट पर अवेलेबल है और कौन से सीड में मोर्टालिटीज़ ज़्यादा होती है, कौन से सीड में मोर्टालिटीज़ कम होती है। पॉलीकल्चर के साथ किसी को रखा जा सकता है, यानी कॉमन ब्रीड के साथ रखा जा सकता है, नहीं रखा जा सकता, और क्या सेपरेट तालाब में अगर हम रखते हैं तो हमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके बारे में हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्नैक हेड की। पाकिस्तान में इसकी एज सच हाई डिमांड नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि इसके फेस जो है, अगर आप उसके ऊपर गौर करें तो बहुत सारे लोग इसको नापसंद करते हैं। तो इस नेम की वजह से भी बहुत सारे लोग इसको बाय करने से ज़रा परहेज़ करते हैं और समझते हैं कि ये हलाल या हराम इस चीज़ के कैटेगरी में फॉल करती है। तो स्नैक हेड का एक तो ये फॉल्ट है। दूसरा ये है कि स्नैक हेड का जो सीड है उसकी अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड है। अगर आप सीड बाज़ार से लेने जाते हैं या तो वो आपको डबल से भी ज़्यादा रेट पर मिलता है। अगर हम बात करें तो स्नैक हेड के रेट की, तो तकरीबन 30 रुपीज़ प्लस रेट से शुरू होता है। तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव है और मार्केट में ऑब्वियसली जो इनको पसंद करते हैं होटल्स में चला जाता है, जहाँ खाने वाले को ये आइडिया नहीं होता कि ये किस कैटेगरी का, ये कौन सा मीट है, तो वहाँ तो ये कंज्यूमेबल है। लेकिन अगर आप ओपन मार्केट से परचेज़ करना चाहें, वहाँ सेल की बात करें तो इसकी डिमांड ज़रा कम है। तो लेकिन शेप ऑब्वियसली इसकी बॉडी और बॉडी टाइप जो है वो सोल की तरह है, लेकिन सोल में शेप का फ़र्क आ जाता है। तो सोल एक बहुत ही कॉमन ब्रीड है, आपको ईजिली मिल जाती है। अब तो ट्रेंड शुरू हो गया है बल्कि कि बड़े आराम से इसका सीड मिल जाता है। सीड का जैसे पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं 5 से लेकर 35-40 रुपए तक जाता है। लेकिन जब क्योंकि ये जुलाई का महीना है, अमूमन इस महीने में जो है सोल लोग डाल लेते हैं या जून के महीने में डाल लेते हैं, तो इसमें इसका रेट आपको एवरेज वेट 20 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से मिलता है। उसका साइज़ 4-5 इंच से ज़्यादा नहीं होता। ओबियसली साइज़ बढ़ता जाएगा तो रेट भी बढ़ता चला जाएगा। सोल मार्केट में ऑन डिमांड चीज़ है और बहुत अच्छा रेट मिल जाता है सोल का। और इसकी जो परवरिश है, यानी कि आप इसको अगेन उसी में डाल सकते हैं, अलहदा भी कर सकते हैं और कैटफिश की तरह इसको पाल सकते हैं। आप इसको ऊपर से मीट भी डाल सकते हैं। कुछ लोग इसको रॉ मटेरियल्स भी डालते रहते हैं, मछली भी काट कर खिला देते हैं, उसका कीमा बनाकर भी खिला देते हैं। बहुत सारे प्रोसेस से इसको, जो मैं तफसील से इंशाल्लाह आगे कवर करूँगा, इस तरह इसको खिलाया जा सकता है। तो एक तो इसका सीड अवेलेबल है, कॉमन है। सेकंड, इसको बायर पसंदी से ले जाता है। सोल मार्केट में अगर आप आड़त पे जाएंगे ना, तो आड़ती आपसे ऑन डिमांड रिक्वेस्ट भी करता है कि अगर आपके पास सोल है और 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी, जिस कैटेगरी का भी है, हम उसको हैप्पीली ख़रीद लेंगे और एक अच्छे रेट पर सेल भी कर देंगे। ठीक है, और आप वो सुबह मार्केट में भी रेट चेक कर सकते हैं और जो आड़तिया रेट आपको प्रोवाइड करता है वो भी एक मुनासिब होता है। नंबर 3 चीज़ आती है मल्ली। आपने सारी जगह सुना होगा, इवन जो कॉमन बायर है उसको भी ये नाम याद है कि मल्ली क्या चीज़ है, जायके के हिसाब से क्या है और ये अवेलेबल है या नहीं है। मल्ली आपको सिंध में बहुत ज़्यादा पाई जाएगी, नहरों से बहुत ज़्यादा पकड़ी जाती है। इवन सोल भी पकड़ा जाता है, लेकिन स्नैक हेड नहीं पकड़ा जाता। तो सोल भी लोग पकड़ लेते हैं, दरियाओं से, नहरों से पकड़ कर उसको ब्रीड करवा कर यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन मल्ली एक ऐसा सीड है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, जब तक ये कॉमन नहीं था तो इसका रेट हाई था। ऑब्वियसली एक हम सब समझते हैं जब एक चीज़ की जो है ना सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी डिमांड अगर जितनी भी है, लेकिन उसके प्राइस जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो मल्ली आपको सिंध में बहुत ज़्यादा मिलेगी, सिंध के दरियाओं में बहुत ज़्यादा अमूमन पाई जाती है। बड़े आराम से इसका सीड मिल जाता है और लो कॉस्ट पर सीड मिल जाता है। मल्ली का तो ये सिस्टम है कि वो जो है ना 6 इंच की, 7 इंच की, या ग्रामों में 100 ग्राम तक, 60 ग्राम तक, 70 ग्राम तक, इस तरह या इससे ज़्यादा जो है ना आप किसी भी साइज़ की और किसी भी वेट की ले सकते हैं। आप कोई भी व्यापारी है उससे, या जो मछलियाँ पकड़ते हैं, आप उनसे कहते हैं मुझे मल्ली का ये सीड चाहिए, इस साइज़ का चाहिए, वो आपको अवेलेबल कर देगा, किसी भी महीने में कर देगा। इवन हमें फरवरी मार्च में भी मिल रहा था मल्ली का सीड, जो अमूमन जिस दिनों में वो पकड़ लेते हैं या ब्रीड करवाते हैं, जो भी उनका सिस्टम है। लेकिन मोस्टली सुनने में आया कि वो नहरों से और दरियाओं से मल्ली के सीड को पकड़ लेते हैं, फिर उसको ब्रीड भी करवा लेते हैं और जो बड़ी मछली होती है उसको रख कर, और जो छोटा बच्चा पकड़ा जाता है उसको डायरेक्टली वो सेल कर देते हैं। तो ये तीनों चीज़ों की अवेलेबिलिटी और ऑन डिमांड। डिमांड के बारे में मल्ली की बात करें, हर दूसरा आदमी मैं जिससे मिलता हूँ उसको ये पता है कि मल्ली का जायका और वो बोनलेस है और वो जायके की सबसे बहुत अच्छी है और महंगी भी है। ये चीज़ कैटेगरी जो है ना, सारी चीज़ें आम कंज्यूमर को पता है अगर वो बाय करने चाहता है।
तो इस हिसाब से अगर हम एवेलुएट करें तो स्नेक हेड की अवेयरनेस कम है और इसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन इसकी सेल की क्वांटिटी कम है। अगर आप इसको बल्क में पैदा करेंगे तो सेल करना मुश्किल हो जाएगा। सेकंड नंबर पर आती है सोल ऑब्वियसली थोड़ी एक्सपेंसिव है और इस तरह सीड उसका कॉमन अवेलेबल नहीं है। एक्सपेंसिव होने की वजह से लिमिटेड मार्केट है, लेकिन मार्केट बहुत अच्छी है और कभी ऐसा नहीं हुआ सुनने में आया कि सोल जो है वो बिका नहीं है। नंबर थर्ड पर आती है जो बहुत कॉमन है, मल्ली है। मल्ली का रेट सोल के रेट से कम होता है, इसकी मोर्टेलिटीज़ भी थोड़ी सी कम होती है एज़ कम्पेयर टू सोल, क्योंकि ये हैप्चुअल हो चुकी है, हमारे दरियाओं में पाई जाती है। क्योंकि सोल इतना ज़्यादा दरियाओं में नहीं पाया जाता, उसको आर्टिफिशियल तरीके से ब्रीड किया जाता है, इसलिए उसकी मोर्टेलिटी अभी तक कंट्रोल नहीं हो सकी। ऑब्वियसली हम सब लोग जानते हैं जो चीज़ हैप्चुअल हो जाए, पानी में रूटीन में आ जाए, उसकी मोर्टेलिटी रिड्यूस हो जाती है। तो मल्ली की सबसे कम मोर्टेलिटी है, उसके बाद सोल की, उसके बाद स्नेक हेड की। तो ये आपको इनकी मोर्टेलिटीज़, मार्केट डिमांड और अवेलेबिलिटी के बारे में आइडिया हो गया होगा। अब इसके बारे में बात करते हैं कि जी रखी कहाँ जा सकती है। इनको 2 से 3 तरीके हैं, उन तीनों तरीक़ों से आप इसको पाल सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है कि आप इनको, जो हम सारे फार्मर्स, बड़े फार्मर्स अमूमन अडॉप्ट करते हैं, कि उसमें एक कन्फर्म बात होती है कि हमारे तालाब में चिड़ा मछली होती है। अमूमन हर दूसरा फार्मर इस वजह से परेशान होता है। फ्रेश वाटर में कम आती है, लेकिन जो कुछ लोग फ्रेश वाटर में खुद से डालते हैं क्योंकि उन्होंने पॉलीकल्चर के साथ इसको बॉटम में रखना होता है। ये तीनों जो हैं ये बॉटम फीडर है, बिल्कुल बॉटम से, यानी गार में ये रहती हैं। जब आप इसको पकड़ते भी हैं ना, तो अमूमन आपने सुना होगा जब तालाब की सफाई लगती है, ये तालाब के बिल्कुल बॉटम में जाते हैं, पानी कम होता है, तो फिर वहाँ से ये मछली पकड़ी जाती है। ठीक है क्या? तो किस तरह पाली जा सकती है? पॉलीकल्चर में आप इनको रखते हैं, यानी आपने रहू ग्रास थैला रखा हुआ है लेयर्स के ज़रिए। अगर आपको लेयर का नहीं पता कौन सी मछली कहाँ रहती है, तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आपको बखूबी आइडिया हो जाएगा। तो बाकी मछलियाँ लेयर्स में रहती हैं, उस अपनी जगह से फीड खाती हैं और ये बॉटम से खाती हैं। ठीक है। और बहुत सारी मछलियाँ जैसे रहू ब्रीड कर जाता है, थैला ब्रीड कर जाता है, गुलफाम ब्रीड कर जाता है। थैला अमूमन कम सुनने में ब्रीड करता है, लेकिन रहू ब्रीड ज़्यादा कर जाता है और गुलफाम ज़्यादा ब्रीड कर जाता है पानी में। तो क्या होता है, ये उसके अंडे खाकर एक अच्छा ग्रो कर जाता है। लेकिन प्लस इसमें जिसने चिड़ा मछली रखी हुई है वो भी इसको कंज्यूम कर सकता है। अब मैं इसकी थोड़ी और एक्सप्लेनेशन दे दूँ, क्योंकि ये वीडियोज़ बहुत ज़्यादा भाइयों ने कहा था कि थोड़ा डिटेल से समझा दे, तो मैं समझा देता हूँ। फ़र्ज़ करें हम उसमें से निकल कर आते हैं, गुलफाम के साथ क्या इसको रखा जा सकता है? बिल्कुल रखा जा सकता है। फेवरेबल कंडीशन है। फेवरेबल कंडीशन कैसे है? बहुत सारे दरिया वो हैं, झीलें हैं पहाड़ों के दरमियान में जहाँ बनी हुई है, वहाँ पर गुलफाम अमूमन पाया जाता है। सिंध में बहुत ज़्यादा लोग गुलफाम खाते हैं, पंजाब में भी गुलफाम रखने की आदत है। बहुत सारे फार्मर्स ने मुझे कहा कि हम गुलफाम लिख रहे हैं, हम गुलफाम ले रहे हैं, ये ब्रीड नहीं करेगा। तो मैंने कहा था कि अमूमन पाकिस्तान में गुलफाम की जो मोनोसेक्स है वो कम अवेलेबल है, बल्कि अब लोग बेच लेते हैं। तो अब मुझे उनके मैसेजेस आए हैं कि गुलफाम ने ब्रीड कर लिया और बहुत ज़्यादा उसकी ब्रीड आ गई है, फ्राई मछली आ चुकी है। अब इसका हल क्या है? तो इसका हल ये है कि क्योंकि आपकी मछली का साइज़ बड़ा हो चुका है, तो आप सोल, मल्ली या स्नेक हेड वगैरह डाल सकते हैं। उसके अंडों को भी खा जाएगा और छोटे फ्राई को भी खा जाएगा। इस तरह आपकी फीड ज़ाया नहीं होगी। तो मैंने उसका बड़ा ही सिंपल हल बताया था। अगर आपके पास 1 एकड़ जगह है, जितनी भी जगह है, तो उसका हल ये है कि आप एक तरफ यानी नेट लगाकर 1 कनाल 2 कनाल में नेट लगा लें। नेट लगाने के बाद उसमें सिर्फ गुलफाम रख दें। गुलफाम को जो भी थोड़ा बहुत आप दाना देते हैं, थोड़ी बहुत फीड करवाना चाहते हैं, करवा दें। साल के एंड में वो सेल हो जाएगा। एक तो वो 400-500-600 ग्राम की एवरेज में आते ही ब्रीड करना शुरू कर देगा, अगर आपके तालाब में तलापिया, जंगली तलापिया मछली नहीं है। ठीक है। या आप पॉलीकल्चर कर लें, रहू ग्रास मुराकी थैला रख लें, उसमें साथ सोल डाल दें, बॉटम में आप उसको छोड़ देंगे मल्ली, स्नेक हेड और सोल को। तो क्या होगा, वो अंडे हैच करते जाएंगे, ये नीचे से खाते चले जाएंगे। ठीक हो गया। खाकर एक अच्छा वेट कर लेंगे। इसी तरह अगर आपके पास वाइल्ड तलापिया है, जैसे मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, एक वीडियो मैंने खुसूसन तलापिया के ऊपर बनाई थी कि अगर आपके जंगली तलापिया तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए प्रॉफिटेबल है। आप इसमें गोश्तखोर मछली डालें, आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है। और इस तरह आपका जो वेट भी वो अच्छा गेन कर जाएगी, सारी चीज़ें। अब यहाँ थोड़ा सा रुकते हैं और ये बताता हूँ कि किस साइज़ का डालना है। बहुत सारे फार्मर्स परेशान होते हैं कि जी सोल किस साइज़ का लें और उसको कैसे करें। देखिए, आपकी अपनी मर्ज़ी है, सोल छोटा साइज़ का लें या बड़ा लें, क्योंकि आपकी मर्ज़ी इसलिए क्योंकि आपने उसके आगे डिसाइड करना है कि मैंने इसको फीड किस पैटर्न से करवानी है। आया मैंने इसको फीड करवानी है, आर्टिफिशियल फीड करवानी है या नॉन आर्टिफिशियल फीड करवानी है।
ठीक हो गया। तो अगर आपने आर्टिफिशियल फीड करवानी है, यानी वो पैलेट्स खरीद कर, इस तरह की चीज़ें खरीद कर आपने फीड करवाना है, तो फिर क्या होता है, आप छोटे साइज़ का सोल लें, मल्ली या स्नेकहेड लें, उसको पॉन्ड में रखें। पॉन्ड में रखने के बाद उसको छोटी पाउडर फार्म में या 1 mm की पैलेट्स जो होती है वो इसको फीड करवाना शुरू करें। जब ये आहिस्ता आहिस्ता उस फीड पर आ जाएगा, इसको पता होगा कि मुझे यहाँ फीड अवेलेबल है और मैं फीड ले सकता हूँ, तो आप फिर उसको खुला कर दें तालाब में, 1 एकड़ में, 2 में, 3 में, 4 में, सिर्फ उसी की फार्मिंग करना चाहते हैं तो कितनी क्वांटिटी रखें? जैसे क्वांटिटी आप 10,000 भी रख सकते हैं 1 एकड़ में, लेकिन मोर्टेलिटी के चांसेस ज़्यादा हैं। आप नर्सरी में रखें, नर्सरी में रखने के बाद उसको देखें कि इसकी मोर्टेलिटी यहाँ पर कितनी आ रही है, उस हिसाब से आप उसको आगे शिफ्ट कर दें। तो रिकमेंडेशन ये है कि आप 1 एकड़ में 5,000 भी रख सकते हैं, ठीक है, और इससे ज़्यादा भी लेके जा सकते हैं, लेकिन फीड के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे जो आपके लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएंगे मोर्टेलिटी की वजह से। तो नर्सरी में आप इसकी क्या करेंगे, ट्रेनिंग कर लेंगे, जिसको कह देंगे इसका बेसिक सेंटर बना लेंगे। वहाँ पर आपको एक तो इसकी हैबिट का पता लग जाएगा, ये फीड कैसे करता है। सेकंड, उसमें अगर कोई चिड़ा मछली, छोटे मोटे जो पूंग वगैरह आ जाता है, वो भी ये खाना शुरू कर देंगे, ठीक है। फीड का पैटर्न आ जाएगा, इसको पता होगा कि मैंने कब किस दिन और किस टेम्परेचर पर फीड खानी है। टेम्परेचर का आइडिया भी हो जाएगा कि इसका फेवरेबल टेम्परेचर कौन सा है जहाँ ये फीड खाता है, ठीक है। तो सरफेस के ऊपर आकर फीड खाना शुरू कर देगा। और इस तरह आप क्या करते हैं, 5,000 सीड को निकाल के तालाब में शिफ्ट करते हैं। कितने ग्राम का होना चाहिए? मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ कि 600 ग्राम से कम ना हो जब आप इसको शिफ्ट करें। नर्सरियों में रखें, फीड कराएं, 4 से 5,000 बच्चा जब आप बड़े तालाब में शिफ्ट करेंगे, मोर्टेलिटी उसकी कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। 500 से 600 ग्राम का अमूमन हम भी यही खरीदते हैं। तो ये 2 साल की फार्मिंग होगी। 600 ग्राम तक आप इसको नर्सरियों में बड़ा खुला करके रखें। 2 एकड़ की नर्सरी है, 3 की है, जितनी भी है, आप स्टेप बाय स्टेप चेंज करते जाएँ, ठीक है। और उसके बाद 600 ग्राम के बच्चे को आप बड़े तालाब में जब शिफ्ट करेंगे, 4 एकड़ 5 एकड़ में ज़्यादा क्वांटिटी के साथ, तो वहाँ क्या होगा, इसकी मोर्टेलिटी कंट्रोल हो जाएगी, ज़्यादा मरेगा नहीं, ठीक है। और बड़ा ही अच्छा रेट दे देगा। 600 ग्राम का सीड अगर सारा यानी जनवरी फरवरी से लेकर अक्टूबर नवंबर तक पड़ा रहेगा और प्रॉपर फीड करेगा, तो अप्रॉक्सीमेट उसका वज़न जो है वो 2 किलो के करीब चला जाएगा, 2 किलो 2200-2300 ग्राम में, ठीक है। इस कैटेगरी में ये फॉल करेगा और बहुत ही अच्छा रेट मिलेगा। आपके एक्सपेंसेस तो ज़्यादा होंगे, लेकिन क्या है, आपके सारे एक्सपेंसेस इसमें से निकल आएंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि इसको किस एज में रखा जाए। अगर आप छोटी एज में बड़े तालाब में शिफ्ट कर देंगे, एक तो उसको फीड लेने में इशू आएगा, ठीक है, और सेकंड ये है कि फिर आपको आर्टिफिशियल फीड उसमें ऐड करनी पड़ेगी, सॉरी नेचुरल फीड आपको उसमें ऐड करनी पड़ेगी। नेचुरल फीड क्या है कि आपको उसमें गुलफाम रखना पड़ेगा जो उसमें ब्रीड करेगा, अंडे देगा, या उसमें एक चिड़ा मछली होनी चाहिए जो ब्रीड और अंडे दे और ये छोटा सीड उसको खाकर एक अच्छा वेट कर सके। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो ये होता है, जैसे मैंने अभी बताया, छोटे ब्रीड को बड़े तालाब में शिफ्ट करने का, कि हमें आइडिया नहीं होता कितना मर गया कितना ज़िंदा है, क्योंकि वो बॉटम में बैठा होता है और वहाँ उसको एग मिल रहे होते हैं और वो हमें आइडिया नहीं होता। तो इसका बेहतरीन हल ये है, 1 एकड़ 2 एकड़ की नर्सरी बनाई जाए, वहाँ 3 से 4 इंच का सीड ला कर रखा जाए, उसको साल भर ग्रो किया जाए, 600-700 ग्राम उसको प्रॉपर फीडिंग करवाएं। जैसे बहुत सारे आपने इंडियन चैनल्स पर वायरल वीडियोस देखी होंगी कि सैकड़ों के हिसाब से मछली आती है, फीड खाती है, लेकिन वो क्या होता है, वो इस तरह ही साइज़ होता है, 400-500 ग्राम का साइज़ होता है, इससे ज़्यादा साइज़ नहीं बढ़ता। कैटफिश की तरह ही आप इसको फीड करवाते हैं, ठीक है। तो उसमें आप जो मर्जी इनको डालें। अगर आपके पास पैलेट वाली फीड है, नर्सरी में रखकर पैलेट वाली फीड पर लगा दें। अगर आप इसको मुर्गी की वेस्ट डालना चाहते हैं, मुर्गी की वेस्ट डालें। अगर आप इसको मछली क्रश करके डालना चाहते हैं, जैसे चिड़ा मछली है, वो डालें। गुलफाम के साथ इसको रखना चाहते हैं, बिल्कुल रखें। चिड़ा मछली डालकर इसको यानी पॉन्ड में छोड़कर रखना चाहते हैं, इसके लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जिस चीज़ पर चाहें आप इसको सेटल कर लें। ऑब्वियसली ज़रा थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो जाएगी। तो ये 4 से 5 तरीके हैं, जिस तरह मर्जी इसको फीड करवाएं। जैसे ही 500-600 ग्राम का हो जाए, आप इसको आधा भी सेल कर देंगे तो आपकी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी, गारंटीड है, ठीक है। आप इसमें से परेशान होने की बात ही नहीं है। फ़र्ज़ करो आपने 20,000 या 10,000 ला कर रखा है, उसमें से 5,000-6,000 भी सर्वाइव हो जाता है, आपके सारे एक्सपेंसेस निकल आएंगे। अब 600-700 ग्राम का हो गया, 1 साल मुकम्मल हो गया। इसमें से आधा अपनी ज़रूरत जितना रख लें, आधा सेल कर दें। पॉलीकल्चर में डालना है तो क्वांटिटी 20, 30, 40, 50 तक जाती है। 100 दाने भी पर एकड़ के हिसाब से लोग डाल लेते हैं, अकॉर्डिंग टू वाटर सिचुएशन, कि उसमें इसकी फीड की अवेलेबिलिटी कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह ये पॉन्ड में शिफ्ट हो गया और आपके लिए साल के बाद एक अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। अब इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, वो मैं क्लियर करता चला जाऊँ। जिस चीज़ को आप ऊपर से फीड करवाएंगे
और उसकी हैबिट जो नीचे से फीड करने की हैबिट को ऊपर लेके आएंगे, तो वो आप अगर उसको पॉलीकल्चर में डालेंगे तो नुकसानदेह साबित हो सकती है। यस, ये बहुत कम लोग बताते हैं कि अगर इसको पॉलीकल्चर में डालेंगे तो क्या इफेक्ट आएंगे। ये इफेक्ट आएगा, आपने एक बिल्कुल बॉटम फीडर को उठाकर सरफेस फीडर की उसकी फीडिंग करवाना शुरू कर दी है। जब आप उसको पॉलीकल्चर में डालेंगे रहू मुराकी ग्रास थैले के साथ, तो ये उन पर हमला कर सकता है, क्योंकि इसका साइज़ भी बड़ा हो रहा होगा, उनका साइज़ भी बड़ा हो रहा होगा। ये उनके ऊपर ईजिली अटैक करेगा, क्योंकि आपने फीड करवानी है तो फीड पर ये अटैक करेगा। ठीक है, यानी कोई भी प्रोटीन है, यानी आपने फ़र्ज़ करें कॉमन कार्ब्स को जो प्रोटीन वाली फीड डालनी 22-23, वो ये भी खाने आएगा ऊपर से, क्योंकि आप इसको नर्सरी पॉन्ड में उसकी हैबिट लगवा चुके हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अगर आपने इसको आर्टिफिशियल फीड पर लगाना है, यानी पैलेट्स वाली, तो फिर इसको कॉमन कार्ब्स के साथ रखने का डिसएडवांटेजेस आप देख लें। उसका हल फिर सिर्फ ये हो सकता है, मछली आपकी 1 kg की हो और सोल उसमें छोटे साइज़ का 400-500 ग्राम का 6-7 इंच का डाला हो, तो फिर चांसेस कम है कि उसके ऊपर अटैक कम करेगा। ठीक है, जो लोग अमूमन बच्चा बड़े सीड 400-500 ग्राम का जो सीड ट्रांसफ़र करते हैं ना, उनके लिए ये फेवरेबल हो सकता है, क्योंकि वो साइज़ में बड़ी हो जाएगी मछली, और इस तरह इसके लिए जो है वो अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा रिस्की है, इसलिए कहते हैं कि पॉलीकल्चर में जो मछलियाँ अमूमन डाली जाती हैं वो आर्टिफिशियल फीड पर नहीं होती, वो नेचुरल फीड पर होती हैं। तो इसका बड़ा कॉमन सोल्यूशन मैं ये बताता जाऊँ। कॉमन हल ये है कि कॉमन ब्रीड रखें और उसमें ये अंडे और उसके बच्चे और फ्राई खाकर और चिड़ा मछली खाकर आराम से आपके दूसरी मछली के साथ ग्रो करेगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। सेकंड क्या चीज़ आएगी? सेकंड चीज़ ये आ जाएगी कि इसको अगर हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे आर्टिफिशियल फीड में, तो फिर सिर्फ इसी का पॉन्ड बनाइएगा, उसमें 5000 रखें, 8000 रखें, 10,000 रखें। उसी तरह नर्सरी की हैबिट पर वो वहाँ चला जाएगा, वहाँ वो सरफेस पर आकर अपनी फीड खाकर वापस चला जाएगा। एक बात याद रखिएगा, बहुत सारे फार्मर्स को पता होगा, अगर कैटफिश को फीड ना दी जाए तो वो क्या करता है, एक दूसरे को खाना शुरू कर देता है। सोल, मल्ली, अगर इनको स्नेक हैंड को फीड नहीं देंगे, इनको भूख लगेगी तो ये, क्योंकि गोश्त के आदी हो चुके होंगे, हाई प्रोटीन इनको लगी हुई होगी, और ये एक दूसरे पर अटैक करके एक दूसरे को खाना शुरू कर देंगे। इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। नई वीडियो में इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आ रही है, पूरी वीडियो देखें। पूरी वीडियो में आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा कि मैं किस चीज़ पर बात कर रहा हूँ। और जो अमूमन फार्मर गलती करता है, 10,000 सीड डालने के बाद उसमें से निकलता है 2-3 हज़ार, ये आपकी इंशाल्लाह गलती नहीं होगी और एक अच्छा प्रॉफिटेबल आप इससे अर्न कर सकेंगे। हमें दीजिए इजाज़त जी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।